ये देखिए, ये इसमें रेत भरी हुई है जी मैं उस घाट से। हाँ, राधे महाराज का। राधे महाराज का। ये उनके परिजन हैं। देखिए, ये संजीव नाम का युवक है जो ट्रैक्टर चला रहा था। ऐसे हाँ, डेली निकलती है ट्रॉली भरी भराई निकलती ये है। जहाँ से वजनदार रोज चल रही है। रोज चल रहा है। वो ट्रैक्टर को सीधे करके उसको खींचा है, निकाला है वो। तो उस समय क्या गंभीर हालत थी? हाँ, थोड़ा जिंदा था तब तो हमने बाहर खींचा जब तक प्राण निकला उसका। होता हादसा नहीं होता। ये तो खैर ट्रैक्टर भरा हुआ, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह कई गाड़ी जैसे गियर नहीं लगा खुल गया तो पैसे पीछे बैक पे चली जाती है। तो पलटने का ये आस्था एकदम घाट है चढ़ा बिल्कुल। ये तो प्रशासन को और यहाँ के जो नेता प्रशासन की चूक की वजह से एक नौजवान हाँ वो भी चपेट में आता, वो क्लियर था। और क्या तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है घटना होने का कि ये घाट एकदम ऊंचा है। रास्ता है ना, सबको पलट गया है जिससे इसकी मृत्यु हो गई है और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं सर, और अवैध उत्खनन की कार्रवाई भी करेंगे। ट्रैक्टर चालक पहले से अपनी रेत भर के आया था। ये वो रेत है जो वहाँ से भरी गई थी। 600 मीटर लंबा पुल स्वीकृत कर दिया है, लगभग 20 करोड़ रुपए का पुल, जिसका दीपावली तक टेंडर होना है। तो आखिर सवाल ये उठता है कि जो रेत खनन करके रेत ले जाई जा रही थी, जिसमें एक ड्राइवर अपने ट्रैक्टर को पुल से ऊपर चढ़ाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे मौसम में रेत आ कहाँ से रही है। कोई कह रहा है कि ये गुंजारी नदी से थी, कोई मैं कहता हूँ ये सिंध नदी से थी। उसका दावा साबित करने के लिए मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, हम अभी मौजूद हैं सिंध नदी घाट पर। ये सामने आप जो डैम देख रहे हैं, ये यहाँ पर टामकी के पास में बना हुआ डैम है जो सिंध नदी पर बनाया गया था। और अब ये देखिए, ये धार दिखा रही है, दे रही है, ये सिंध नदी से निकली हुई धार है। ये धार है वहीं पर जहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे तो वहाँ पर कुछ दूर से आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। वहाँ पे देखिए, वो एक पुलिस की गाड़ी खड़ी है, वो ट्रॉली दिख रही है जिस ट्रॉली से वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वहाँ पर वो ड्राइवर मारा गया है। उससे बमुश्किल 300 मीटर दूर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर वो निशान दिखाने के लिए जहाँ से रेत भरी गई थी। ये देखिए, ये वो ट्रैक्टर के पहियों के निशान हैं जहाँ से ट्रैक्टर यहाँ पर ट्रॉली खड़ी की जाती है। इस नदी से रेत निकाली जाती है। ये पहिए आपको साफ दिखाई दे रहे हैं। ये पहिए मैं आपको चलने के दिखाने की कोशिश करूँगा, आप देखते चलिए। ये वो निशान हैं पूरे जो सड़क तक लेकर जाते हैं बजरी के ट्रैक्टरों के भारी भरकम बुलडरों में। और ये देखिए, ये वो निशान, ये बजरी है जो वहाँ से निकाली गई है। यही बजरी वो भरी गई थी। एक ट्रॉली बजरी यहाँ पर अभी मौजूद है। और दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, ये तसले पड़े हुए हैं। ये तसले छोड़कर भागे हैं। जब घटना हुई है तो ऐसे ये लोग तसले छोड़कर भाग गए हैं। और देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर ये बजरी के ढेर लगे हैं। ये देखिए, ये न रेत है, वो रेत है, ये ट्रैक्टरों के पहिए हैं। यहाँ तक ट्रैक्टर आते हैं। मगर ये अचंभे की बात है, ये सब पुलिस को दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? यहाँ के जो बीट प्रभारी हैं, यहाँ पर ये तमाम जो तैनात रहते हैं नदी किनारे, उनको यहाँ पर दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? जैसा कि परिजन आरोप लगा रहे थे कि पुलिस पैसा लेती है और पैसे लेकर उनको कुछ सूझता नहीं है। ये देखिए, ये ढेर लगा हुआ बजरी का, ये ढेर लगा हुआ है, ये लगा है, वो लगा है। और ये दूर दिख रहा है वो वहाँ पर भीड़, वो वहाँ पर घटना हुई है। कुछ दिख रहा है आपको हल्का हल्का सा सफ़ेद कपड़े पहने हुए, वो वही है जहाँ से ये बजरी उठाई जाती। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं कि एक युवक अपनी मजदूरी के लिए घर से निकलता है, उसके 2 बच्चे हैं और वो ट्रैक्टर चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ट्रैक्टर मालिक है, उसको सिर्फ नोट करने से मतलब है और उसके बदले में उसने एक व्यक्ति की जान खो दी है, उसके परिवार को बेसहारा कर दिया है। इसकी जिम्मेदारी लेने को अभी तक सामने वो नहीं आया है। ये वो रास्ता है, इस रास्ते से यहाँ से ट्रैक्टर गुजरते हैं, मगर अभी तक इसके बारे में पुलिस को भनक नहीं है। ये बड़ी सोच का विषय है। ये बाकी अब सब देख रहे होंगे, मैं आपको इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस कितने भी दावे करे, ये रेत की चोरी है, ये जेब में भर के नहीं ले जा सकती। अगर मजदूरी तसला से भर के भी इसको अगर चुराने में कामयाब हैं तो कहीं ना कहीं वो धरातल के माध्यम से ही गुजरती है, ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही गुजरती है। और लगातार ये जान पे जान ली जा रही है। कभी मज़दूरों की जान जाती है
तो कभी ऑफिसर की जान जाती है, मगर जो मालिक हैं, जो बड़े बड़े एसी रूम्स में बैठे हैं, घरों में बैठे हैं, उन लोगों को केवल लाश के ऊपर से पैसे गिनने से फुर्सत नहीं है। फिलहाल प्रशासन अपनी कार्रवाई करके मौके से पल्ला झाड़ना चाहता है और जनता पूरी कार्रवाई को देख करके अपने कामों में व्यस्त हो जाएगी। मगर एक परिवार का जो मुखिया था उसने फिलहाल यहाँ पर जान खो दी है। यही वो रास्ता है जहाँ से ट्रैक्टर निकलते हैं, आप साफ देख सकते हैं। सबसे पहले कोलास हलचल उस मौके पर पहुँचा है जहाँ से ये रेत की चोरी हो रही है, मगर पुलिस को दिखाई नहीं देती। हरीपुर का ट्रैक्टर है और ये अभी बता रहे हैं कि ये लड़का शायद ड्राइविंग कर रहा था और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और इन्होंने कहीं ये बजरी है मोटी वाली, ये नदी के अंदर से कहीं से निकाल के लाए हैं कहीं दूर से और चोरी छुपे निकाल रहे थे, अवैध उत्खनन कर रहे थे। और जब ये निकल के इधर से जा रहे होंगे तो ये इससे ड्राइवर से शायद नहीं संभला है ट्रैक्टर और ये पलट गया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं सख्त, और अवैध उत्खनन की कार्रवाई भी करेंगे। और जो बार बार इन लोगों को समझाया जा रहा है, पूर्व में इतनी नदी चढ़ने के बाद भी इस प्रकार का ये रिस्क लेकर काम कर रहे हैं। अन्य लोगों से भी अपील है कि इस तरह का जान माल का नुकसान करके इस तरह की छोटी मोटी चोरियां ना करें। और ये अवैध उत्खनन जो है ये आपकी जान भी ले सकता है। ये की दुखद घटना हुई है। खरे से बड़ौता और कोलारस तक प्रधानमंत्री चौड़ीकरण में रोड तो बन चुका है पूर्व में। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर को मैं आपके माध्यम से चैनल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछले वर्ष जब वो ग्रामीण विकास मंत्री थे राष्ट्र के, उन्होंने मेरे आग्रह पर वहाँ 600 मीटर लंबा पुल स्वीकृत कर दिया है। लगभग 20 करोड़ रुपए का पुल, जिसका दीपावली तक टेंडर होना है। और भविष्य में मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कोई घटनाएं न हो, शीघ्र ही वहाँ पुल का निर्माण भी होगा।